अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो सिगमंड फ्राइड की एक बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, साइको एनालिसिस थ्योरी, या इसे कहते हैं साइको एनालिटिक थ्योरी। तो ये साइको एनालिटिक थ्योरी बेसिकली क्या है और ये वर्ड साइको एनालिसिस कहाँ से निकला है। साइको एनालिसिस वर्ड जो है वो दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से निकला है। साइको का मतलब है रिलेटेड विथ साइकोलॉजी एंड एनालिसिस मीन्स स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड बी क्लियर अबाउट के ब्रेन एंड माइंड में क्या डिफरेंस है। ब्रेन एंड माइंड में डेफिनेटली डिफरेंस है। ब्रेन इज कंसिडर्ड एज अ फिजिकल पार्ट ऑफ ह्यूमन माइंड। ब्रेन इज अ फिजिकल पार्ट होता है, वो दिमाग ही है बट इंसान का फिजिकल पार्ट हम कहते हैं ना, जिसमें सेरेब्रम होता है, जिसमें आपके ब्रेन सेल्स होते हैं, ये तमाम जो है फंक्शंस होते हैं जो फिजिकल पार्ट हैं। और माइंड इज़ कंसिडर्ड एज एन इंटरनल पार्ट, जिससे हमारी थिंकिंग डेवलप होती है, जिस तरह से हमारी सोच होती है। तो ये बेसिकली साइको एनालिसिस की स्टार्ट क्यों हुई, क्या वजह हुई। तो ये एक कोलैबोरेटिव वर्क था जोसेफ ब्रूअर एंड सिगमंड फ्राइड का। जोसेफ ब्रूअर इज़ अ फिजिशियन और सिगमंड फ्राइड जो है फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस थ्योरी हैं। तो उन्होंने मिलके 1895 में एक बुक पब्लिश की थी, स्टडीज़ ऑन हिस्टीरिया। तो ये बुक जो थी स्टडीज़ ऑन हिस्टीरिया, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक। और आज भी इस बुक की मदद से साइकाइट्रिस्ट या जो साइकोलॉजिकल जो स्टडी है उसमें जो साइकाइट्रिस्ट जो डॉक्टर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होते हैं और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उस पर वर्किंग करके आगे जो बीमारियों को डायग्नोस किया है और उसमें से इलाज तैयार किया है। तो ये बेसिकली बात करते हैं हिस्टीरिया के बारे में कि हिस्टीरिया क्या है। हिस्टीरिया इज़ एग्जेजरेटेड और अनकंट्रोलेबल इमोशन और एक्साइटमेंट। हिस्टीरिया का मतलब है कि एग्जेजरेट मतलब किसी भी चीज़ को बढ़ाया जाए, या कोई ऐसे इमोशंस हैं जो अनकंट्रोलेबल हैं और उनकी एक्साइटमेंट भी है और उनके अंदर, मगर जो ह्यूमन कंट्रोल से बियॉन्ड है। According to Sigmund Freud, hysteria was related to sexual incidents in the patient's past life. हिस्टीरिया जो है वो रिलेटेड है पेशेंट्स की पास्ट लाइफ के कुछ ऐसे इंसिडेंट्स से जिनको सप्रेस करके रखा गया हो, दबा के रखा गया, उन फीलिंग्स को वो बाहर ना निकाल पाता हो। क्योंकि इस बुक में जो स्टडीज़ ऑन हिस्टीरिया है, सिगमंड फ्राइड और जोसेफ ब्रूअर ने कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, कुछ ऐसे पेशेंट्स की लाइफ को इंटरप्रेट किया था, जिसमें से उन्होंने कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स के बाद रिजल्ट्स तैयार किए थे। बाद में इस बुक में उन्होंने एक्सप्रेस किया कि ह्यूमन माइंड क्या होता है और ह्यूमन माइंड का कितना पार्ट अनकॉन्शियस होता है, जो आगे चल के हम पढ़ेंगे कितना पार्ट कॉन्शियस होता है। तो ह्यूमन माइंड के जो पार्ट्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उन पार्ट्स को उन्होंने इंटरप्रेट किया था। तो देखते हैं कि जो हमारी हिस्टीरिया के अकॉर्डिंग जो मेमोरीज होती हैं ना, वो फुल ऑफ पास्ट ट्रॉमा होती हैं। हिस्टीरिया के अंदर जो ह्यूमन की, इंसान की यादें होती हैं, उसमें काफ़ी सारा ट्रॉमा होता है, काफ़ी सारी जो है प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस होती हैं जो पास्ट के साथ कनेक्टेड होती हैं। और एक टर्म का इस्तेमाल होगा बार बार, द टॉकिंग क्योर और स्पीकिंग फ्रीली। ये थेरेपी या ये जो प्रोसीजर है ना, ये न्यूरोलॉजिस्ट्स फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं अपने पेशेंट्स से ये जानने के लिए कि उनके पेशेंट्स की जो लाइफ की हिस्ट्री है उसके अंदर क्या हुआ था, किस तरह की सिचुएशन उन्होंने फेस की। उनको मौका दिया जाता है कि वो फ्रीली टॉक करें, ताकि उनकी टॉकिंग से ही जो न्यूरोलॉजिस्ट्स हैं या जो इनके जो एक्सपर्ट्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो जान सकें कि वो किस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करते आए, ताकि उनकी डायग्नोज की जाए कि वो किस प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं और उनका ट्रीटमेंट किस तरह किया जाए। तो अब हम इस चीज़ को समझने के लिए एक आसान सी एग्जांपल लेंगे जो समझने में हमें आसानी करेगी। और ये सिगमंड फ्राइड ने स्टडीज़ ऑन हिस्टीरिया में एग्जांपल दी है कि इंसान का जो माइंड है ना, ह्यूमन माइंड, इट्स जस्ट लाइक एन आइसबर्ग। जिस तरह आइसबर्ग का 5% जो पार्ट है वो ओशन से बाहर वाला पार्ट होता है, वो 5% होता है, और बिलो द ओशन जो होता है, वो समंदर के जो नीचे वाला हिस्सा होता है, वो 95% होता है। तो सिगमंड फ्राइड जो है वो रिलेट करना चाहते हैं हियर
इस एग्जाम्पल को कॉनोट करके बताना चाहते हैं कि इंसान का जो माइंड है ना, ह्यूमन माइंड है, वो 5% वो है जो कि हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं, जिसमें हम सोच समझ के रैशनल पावर से बताते हैं, किसी के साथ बात करते हैं कि हमें क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, या जिस तरह से ये मैं वीडियो भी बना रही हूँ तो मैं सोच समझ के अल्फाज बना के बात कर रही हूँ, ये मेरा कॉन्शियस माइंड है। और वो पार्ट जो हमारा बिलो द ओशन पार्ट है, वो अनकॉन्शियस माइंड है, जिसमें डिफरेंट तरह की थिंकिंग्स 24 घंटों चलती रहती हैं और न जाने क्या क्या, मतलब फीलिंग्स जो हैं वो ख्याल दिमाग में आते हैं, जिनको हम कभी एक्सप्रेस कर नहीं पाते, हिम्मत नहीं रखते कि लोग क्या सोचेंगे। अब ये कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस बुक, देयर इज़ अ मेजर रोल ऑफ अनकॉन्शियस माइंड इन आवर डे टू डे लाइफ। बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन लाइफ आर कनेक्टेड विथ इट। कि ये जो हमारा बिलो द ओशन पार्ट है ना, अनकॉन्शियस माइंड, इसका हमारी ज़िंदगी में बड़ा बेसिक सा एक बुनियादी सा पार्ट होता है डे टू डे लाइफ में। इसके अंदर कुछ डिज़ायर्स होती हैं, जिस तरह से हंगर है, फीलिंग्स है हमारी, जिस तरह से थर्स्ट है, और इसी तरह से कुछ बेसिक नीड्स होती हैं। तो अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड कि सेक्सुअलिटी भी हमारी जो है बेसिक नीड्स में है। अब कुछ ऐसी फीलिंग्स हैं जिनको एक्सप्रेस करने से हमारा मुआशरा अच्छा नहीं समझता, अच्छा नहीं इंटरप्रेट किया जाता है। हमें पता है ये कि सोसाइटी इसको अच्छा नहीं जानती। टू एक्सप्रेस दीज डिज़ायर्स लाइक हैविंग द सेक्सुअल फीलिंग, लाइक हैविंग द people might think it in a wrong way. So according to the writer कि अनइंटेंशनली वो इंसान क्या करेगा कि ये जो फीलिंग्स अपनी बाहर नहीं निकाल पा रहा, वो कोई बुक लिखेगा या कोई नॉवल लिखेगा या कोई स्टोरी लिखेगा या कोई मूवी बनाएगा, अगर वो कोई मूवी मेकर है तो, या वो कोई वीडियो बनाएगा, या किसी न किसी तरह से उसका जो अनकॉन्शियस माइंड है ना, वो निकल आएगा बाहर। वो एक्सप्रेशन उसकी जो है वो बाहर आ जाएंगी। वो किसी कैरेक्टर के थ्रू आ सकती हैं, उसकी थीम के थ्रू आ सकती हैं। दैट इज़ कॉल्ड अनकॉन्शियस माइंड। इसकी एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं कि मिसाल के तौर पे मैं एक फॉरेन कंट्री में हूँ और आई एम बैडली वुंडेड और मैं एक स्ट्रेचर पे हूँ। देन द वे आई विल टॉक टू द डॉक्टर्स, द वे आई विल टॉक टू द पीपल एट दैट टाइम, मे बी आई इन अनकॉन्शियस और इन माई सबकॉन्शियस माइंड, कि मेरे जो अल्फाज हों वो शायद मेरी अपनी लैंग्वेज में भी हों, वो जो अंग्रेज़ों की ज़बान में ना हो, और वो मैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रही हूँ। तो दैट इज़ कॉल्ड दैट विल बी जस्ट इन माई अनकॉन्शियस एंड इन सबकॉन्शियस माइंड। ये एक एग्जाम्पल है। अब इस थ्योरी को, जो साइको एनालिसिस थ्योरी है, इसके मेन कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, हमने डिस्कस किया अनकॉन्शियस, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। अब द सेम राइटर Sigmund Freud is basically the creator of the psychoanalysis theory. He published a book, The Interpretations of Dreams. उसने ये किताब जो है 1899 में पब्लिश की, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, जिसमें इन्होंने ड्रीम्स के बारे में डिस्कस किया है कि ड्रीम्स आर द प्रोडक्ट ऑफ आवर अनकॉन्शियस माइंड। कि जो ड्रीम्स है ना, वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट करते हैं। और सिगमंड फ्राइड ने बताया कि इंसान के जो माइंड के जो ये 3 पार्ट है ना, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस, ये तीनों जो हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करते, बताते हैं कि हमारी पर्सनालिटी क्या है। इसकी हम इस तरह से एग्जांपल लेंगे। कॉन्शियस वो हमारा पार्ट है माइंड का, जिसको हम सोच समझ के लोगों के साथ एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज़ कॉन्शियस। ठीक है, कि कॉन्शियस मतलब होश में। अनकॉन्शियस ये कि जो हम होश में ना हो, उसी कंडीशन जैसे कि हम ड्रीम्स देख रहे हो, तो दैट इज़ कॉल्ड अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस माइंड में हमारी डिफरेंट फीलिंग्स, जैसे हमने कुछ देर पहले भी डिस्कस किया था। सब कॉन्शियस वो कि हम फिजिकली मौजूद हों बट मेंटली हम कहीं और हो। फॉर एग्जांपल कि साइको एनालिसिस के ऊपर मुझे एक लेक्चर दिया जा रहा है, मैं क्लासरूम में हूँ, बट आई एम थिंकिंग कि मैंने जो वीडियो कल पोस्ट किए, अपलोड की थी, उसमें कितने व्यूज़ आए होंगे, कितने सब्सक्राइबर बढ़े होंगे, या जो मैंने स्टेटस रखा था व्हाट्सएप पे, उसमें कितने सीन किए होंगे लोगों ने। तो ये डिफरेंट तरह की थिंकिंग है कि मेरा माइंड घर में अगर विजिट कर रहा है, मेरा माइंड जो डिफरेंट चीज़ों को विजिट कर रहा है, दैट इज़ द अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड है। ठीक है, इसमें एक हम मिसाल लेते हैं रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन की। एक नॉवल है डॉक्टर जैकल एंड मिस्टर हाइड, जिसमें डॉक्टर जैकल को दिखाया गया कि वो बहुत ही ऑनेस्ट, इंटेलिजेंट एक साइंटिस्ट हैं, जिनको इंटेंशनली या अनइंटेंशनली एक
वर्क आता है कि वो बैड साइड या जो इवल साइड है पर्सनालिटी के, उसके अंदर जो है वो उनको काम करना पड़ता है। तो वो थॉरोली उन्होंने अपनी एक इस बुक के अंदर बताई कि इंसान की जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइड, जो पर्सनालिटी इंसान की, जो दो डिफरेंट एंगल्स हैं, वो किस तरह से इंसान की पर्सनालिटी डिफरेंट होने की वजह से कितना ज़्यादा जो है वो डिफरेंस आता है। वाइस एंड वर्चू के डिफरेंस के ऊपर बताया कि किस तरह से इंसान जो है वो दोनों अलग शख्सियात से गुज़रता है और क्या हालात पैदा होते हैं। तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक, और ये एक बेस्ट एग्जांपल है कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड के बारे में। उसके बाद फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि जो फ्री एसोसिएशन है, ये प्रोसीजर है जिसको न्यूरोलॉजिस्ट इस्तेमाल करते हैं, किसी भी पेशेंट से बात करते हैं और उनको फ्रीली टॉक करने का मौका देते हैं कि वो उनके अपने बारे में बताते जाएं कि उन्होंने क्या किया, कल से पहले वाले दिन क्या किया, ताकि वो उनसे जान सकें और उनकी बीमारी को डायग्नोज किया जाए। अब हम डिस्कस करेंगे कि अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड ह्यूमन पर्सनालिटी जो है वो 3 एलिमेंट्स से कंपोज हुई है। और वो कौन से 3 एलिमेंट्स? वो हैं इड, ईगो एंड सुपर ईगो। इसको इड, ईगो एंड सुपर ईगो को समझने के लिए हमें देखना होगा कि एक एक को इंडिविजुअल पार्ट को समझना होगा कि इड क्या है। इट इज़ बेसिकली अ डिज़ायर, इट्स अ प्लेजर सीकिंग, मतलब कि हमारे ह्यूमन माइंड के अंदर डिफरेंट तरह की डिज़ायर्स जो है वो पैदा होती रहती हैं। कभी हमारा दिल चाहता है आइसक्रीम खाने के लिए, तो ये हमारी इड है। और ईगो क्या है कि ईगो जो है वो हमें वो बैलेंस करती है हमारी थिंकिंग को, कि अगर थोड़ा सा खा लिया तो कुछ नहीं होगा, फिर बाद में हम एक्सरसाइजेस भी कर लेंगे, बाद में वॉक भी कर लेंगे। और सुपर ईगो क्या है कि सुपर ईगो जो है बेसिकली ये एक मतलब एक रिस्ट्रिक्शन लगाती है, एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कि हमें स्ट्रांगली मतलब मना करता है कि नहीं, यू शुड नॉट डू दैट। इसकी मिसाल हम इस तरह लेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारा जो सुपर ईगो है वो हमें बोलता है कि आप किसी भी जगह, अगर हम इम्पॉर्टेंट कोई चीज़ काम कर रहे हैं, मीटिंग में बैठे हुए हैं, और हमारा जो सुपर ईगो है वो हमें किसी चीज़ से अगर मना करता है, तो वो हमें कहता है कि यू कांट डू इट, क्योंकि ये आपके कॉन्शियस माइंड का एक पार्ट नहीं है, बट पीपल विल इंटरप्रेट इट इन अ डिफरेंट वे। तो दैट इज़ कॉल्ड इड, ईगो एंड सुपर ईगो। तो इड जो है इसमें हमारी डिज़ायर क्रिएट होती हैं, ईगो जो है वो हमें बैलेंस करके ले चलता है सुपर ईगो एंड इड को, और सुपर ईगो जो है वो टोटली रिस्ट्रिक्ट करती है। अब इसकी मिसाल कुछ इस तरह भी ले सकते हैं हम कि इड है एक हॉर्स की तरह। इड एक हॉर्स है और ईगो जो है वो एक राइडर है। जैसे कि अगर हम हॉर्स पे बैठे तो वी आर राइडर, ओके। इड जो है वो एक हॉर्स है एंड सुपर ईगो इज़ अ कॉन्शियस। सुपर ईगो जो है वो हमारा कॉन्शियस है, वो जानता है कि क्या राइट है। और सुपर ईगो जो है वो एक लगाम भी है, एक लगाम है। हम जानते हैं कि हमें कहाँ पे लगाम लगानी है, कहाँ पे हमें घोड़े को स्टॉप करना है, कहाँ पे हमें इसको आगे बढ़ने के लिए इशारा करना है, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर फ्रेंड्स, साइको एनालिसिस थ्योरी के बारे